दूरी को डेट फिक्स कर दिया। आज के करीब हमको अंदाज है कि लगभग ये मान के चलिए कि 1 महीना तक। तो उसके बाद हम लोग काम पे अपने आज यहाँ हमको अंदाज़ा कम से कम 20 दिन पहले यहाँ पूरा जंगल था, जहाँ हम लोग खड़े हैं ये जंगल था, जेसीबी लगा करके सब निकल गया, पेड़ से छोटे छोटे उसको काटे गए, फिर ये बनाया गया कि हेलीकॉप्टर उधर करने की व्यवस्था बनाई गई, इधर मैदान और हम लोग अपने काम में लगते हैं। कौन क्या कर रहा है उससे हमसे दुनिया से नहीं मतलब है। हमसे मतलब सिर्फ इतना है कि जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, हम उनको ताकत देने के लिए इस आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी गुंडई चल रही है। आजमगढ़ में यहाँ के चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे पटेल हो, चाहे सभी समाज की बात कर रहा हूँ, सभी लोग इन लोगों के समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई से भयभीत रहते हैं। यहाँ कोई उनका मुकाबला करने को तैयार नहीं। तो उनके मुकाबले के लिए जब उधर हम लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि नेताजी आइए और आप खाली थोड़ा सा साहस दीजिए, हम लोग एक्टिंग कर करेंगे। हमने कहा कि चलो धीरे धीरे हम लोग गरमा रहे हैं, तो कल बढ़िया से गरमा जाएगा। मतलब आखिरी में कहा कि आप गुंडई की बात बोले तो सरकार तो आपकी लगभग 10 साल धीरे धीरे नजदीक होते जा रहे, तो ये माफिया राज खत्म नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई, किसी यादव की ज़मीन कब्जा कर लिया है, समाजवादी पार्टी का नेता है तो किसी बाबू साहब की ज़मीन कब्जा कर लिया है, समाजवादी पार्टी का नेता किसी राजभर की ज़मीन, कोई जमाए की, कोई धोबी की, परिवार की, मौर्या की, निषाद की, बिंद की, केवट की, मतलब जो उनके किनारे डांडे पड़ गया तो समझ लीजिए कि उसका डांडे वो जोत लिए हैं, अपने चक में परेशान है बेचारे। जो मिलते हैं हम लोगों से कम 3 दर्जन से ज़्यादा यादव लोगों की ज़मीन खाली कराया हूँ। अपने भाई की ज़मीन, वो नेता होने की वजह समाजवादी पार्टी का यादव की ज़मीन कब्जा करे, अपने भाई की ज़मीन कब्जा किया और तमाम लोगों की ज़मीन कब्जा किए हुए थे, उनको खाली कराने का काम हम लोगों ने किया है। तो ये देखने को मिला जब अधिकारी गए वहाँ मौके पर, एसडीएम, तहसीलदार और इंस्पेक्टर जब वहाँ गए मौके पर तो वो वहाँ भी गुंडई दिखा रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि योगी जी की सरकार है। योगी की सरकार में तो फटाफट खाली हो रहा है। इसी नाते ये कार्यक्रम कल यहाँ 500 पहले शंख आकर के रखा हुआ है, 500 प्रबुद्ध ब्राह्मण शंख बजाएंगे और यहीं से 2027 का शंखनाद होगा। आजमगढ़ की 10 सीट एनडीए गठबंधन जीतने का काम।